प्रश्नोपनिषद में 6 जिज्ञासु पिप्लाद ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने अपने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया, अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तो पिप्लाद ऋषि ने कहा कि पहले 1 वर्ष तक तप करो। तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। और उसमें 6 लोग थे। ओम सुकेशाः च भारद्वाजा शैवेश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्याः। इस प्रकार से भारद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा, शिव का पुत्र सत्यकाम, सौर्य का पुत्र गार्ग, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी तथा कत्य का पुत्र स्कंधी, ये 6 जिज्ञासु थे। उन्होंने ये तो समझ लिया था कि संसार में अंतिम सत्ता ब्रह्म ही है, अर्थात वे ब्रह्म पर थे। इसीलिए उनकी ब्रह्म में निष्ठा थी, उसे पाने की उत्कंठा थी, अर्थात वे ब्रह्मनिष्ठ भी थे। परंतु अभी उनके हृदय में कुछ शंकाएं थीं। वे हाथ में समिधा लेकर ब्रह्म की खोज में प्रसिद्ध आचार्य पिप्लाद के पास पहुंचे। समिधा लेकर के पहुंचे, समितपाण होकर पहुंचे। समिधा लेने का मतलब क्या है? यही समिधा लेकर के, समिधा में अग्नि होती है, अग्नि को प्रज्वलित किया। खाली अग्नि कैसे जलेगी? उसको कुछ चाहिए। तो समिधाएं जब जलती हैं तो अग्नि प्रकट होती है, प्रज्वलित होती है। उससे क्या होता है? प्रकाश होता है। अग्नि से प्रकाश होता है। उसी प्रकार अग्नि जैसे प्रकाश देती है। तो आचार्य के पास जब गए, जैसे माँ अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीने तक रखती है, वैसे आचार्य कई वर्षों तक अपने सानिध्य में रखता है, तब वो विद्वान बनकर के आता है। तो उसमें आचार्य के पास समितपाण होकर के जाना चाहिए। इसमें कहा गया है समितपाण होकर के गए हैं कि आचार्य उसमें हम ताकि हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाए। ये है भाव। तो यज्ञ तो पहली चीज है, यज्ञ हवन, ये तो पहली चीज थी। तो 6 लोग पहुंचे हैं जो मैंने नाम बताए इसमें। तो गुरु के पास समितपाण लेकर के जाना ही चाहिए। और वहां पर जितने भी नाम अभी आए हैं, इसमें कहीं कोई सरनेम नहीं है। तो राजेश मिश्रा, वो अभिषेक पांडे, वो जो कहीं है, ये वैदिक ऋषियों को ऐसा नहीं है। वशिष्ठ के आगे मिश्रा लगा दो, अच्छे लगेंगे। महर्षि वशिष्ठ के आगे लिख दो वाजपेयी वशिष्ठ पांडे, वशिष्ठ मिश्रा, अच्छा लगेगा। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उनके आगे विश्वामित्र सिंह लिख दो, अच्छा लगेगा। भगवान राम क्षत्रिय थे और उनके आगे लिख दो राम सिंह, तो मालूम होता कोई पान वाला लगाने वाला या कोई मजदूर या कोई बैठा हुआ है। कृष्ण यदुवंशी थे, उनके अंदर लिख दो कृष्ण यादव, तो अच्छा लगेगा। तो ये बीच में सारी सब चीजें आई। पहले खाली राम का अर्थ कहते हैं, राम याद आते हैं। कृष्ण मतलब कृष्ण का सारा सब चित्रण पूरा सब याद आ जाता है। ऐसे लिख दो। उसमें जितने सब नाम मतांतर सब जातियों में भी झगड़े, वाजपेयी, पांडे, मिश्रा, दुबे, चौबे, उनमें भी झगड़े, वो बड़े वो छोटे। तो उसमें कहीं पर भी उस समय ये नहीं आता है कि सरनेम, कहीं पर नहीं आता है। सरनेम मिश्रा हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, इसको उठा फेंक दूंगा मैं। ये दोस्तों, समिधा डालने से आग जलती है और आग से क्या होगा? प्रकाश होता है, मैंने बताया ही। उसके बाद में तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इसमें बड़ा है। तो उन्होंने कहा 1 वर्ष तक तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन, नियमों का पालन करो, श्रद्धा। अब तप क्या है? तप का मतलब जो शीत, उष्ण, गर्मी, सर्दी, जो कुछ लगता है उसमें सहन करना। जो पता चला कई बार भोजन नहीं मिला, भोजन लेट हो गया, भूख बहुत तेज लगी हुई है, तो ये तप है। जब उस मार्ग पे चल रहे हो, जरा उसमें पता चला विचलित नहीं होना है, तो तप है। जब किसी ब्रह्म को प्राप्त के लिए कर रहे हो, यहाँ पर गर्मियों में भी, ठंड में तो जो अग्नि अच्छी लग रही है, गर्मियों में बैठोगे हवन करते हो तो क्या होता है? तो गर्मी लगती, पसीना आता है, फिर तो हम तो नहा के आते हैं, हमारे फिर पसीना आ गया, तो तप है। ब्रह्मचर्य के बारे में तो एक दर्शन बहुत लिखता है। मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी, मन से, वाणी से और कर्म से ब्रह्मचर्य की बात कही। श्रद्धा का मतलब है कि पूरी तरीके से समर्पण। श्रद्धा का मतलब है पूरी तरीके से समर्पण कर दीजिए। कहीं कोई द्वंद्व नहीं रहना चाहिए कि उसमें कहीं वहां चले गए, वो समाधि उन्होंने ले ली, फला जगह वहां पर जाएंगे, वहां जड़ खोल के बैठ गए। श्रद्धा का मतलब श्रद्धा
पूरी तरीके से विश्वास है, बड़े भावपूर्ण पूज्य भाव है, ये आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने ये तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, रई, प्राण, दक्षिणायन क्या है, उत्तरायण क्या है, पितृयान, देवयान, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये पूछा। तो उनका 1 वर्ष तक करो। 1 वर्ष तक जब उन्होंने तप, श्रद्धा सब कुछ की, उसके बाद फिर इसमें प्रश्न सब है उनके। ये प्रश्नोपनिषद इसलिए बना, फिर उनके सबके 6 ने प्रश्न किए, उनका शंका समाधान आचार्य जो महर्षि पिपलाद है उन्होंने किया। सबका समाधान करने के बाद में, उसके बाद में वो अंत में सबको नमस्कार करते हैं कि हमें जो मिलना चाहिए था वो हमारे आचार्य ने, हमारे गुरु ने हमें दिया। पिपलाद ऋषि उन 6 जिज्ञासुओं को संबोधित करके कहने लगे, मैं उस पर ब्रह्म के विषय में इतना ही जानता हूँ, इससे परे वो है भी नहीं। जो कुछ ज्ञान देना था वो दिया, इससे परे कुछ नहीं है। वे जिज्ञासु ऋषि को स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आप हमारे पिता हैं, आप ही हमें अविद्या रूपी नदी के परले किनारे लगाने वाले हैं, आप परम ऋषि हैं, आपको बार बार नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। ये नमस्कार करते हैं, एक कृतज्ञता ज्ञापित करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना ये भी बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि वो पता चला कि अब तो हम भी जान गए, हम बराबर हो गए और गुरु की खोपड़ी पर सवार हो जाओ जाकर। तो ये श्रद्धा यहाँ पर बात आई कि इस प्रकार बार बार नमस्कार कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रश्नोपनिषद इस प्रकार ये होता है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं बता दिया और सब बहुत बड़े बड़े पंडित बन गए, हम नहीं जान पाए। अभी 2 बार दूसरा बार पढ़ चुका हूँ, तो इसके पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जीवन खोपड़ी हिलाने से नहीं चलेगा। खोपड़ी हिला रहे हो, न पढ़ते हो, न सुनते हो, न जानते हो, तो इसको इसमें घुसना पड़ेगा। शिव जी समझ गए। ओम शांति शांति शांति।